अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो फ्रैक्शन की जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं क्या है फ्रैक्शन। अभी मैंने कुछ चीज़ें, कुछ सर्कल आपके सामने बनाई हुई हैं, उनसे समझाते हैं आपको। और इंशाल्लाह आपने क्लास में पढ़ी भी होगी कुछ ना कुछ। तो अभी सबसे पहले इसका जो एक डिफिनेशन है, कुछ कुछ वर्ड है। फ्रैक्शन इज़ पार्ट ऑफ अ वोल। मतलब कि फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक मुकम्मल, वोल कहते हैं मुकम्मल को, मुकम्मल का कुछ पार्ट है। कोई भी एक मुकम्मल चीज़ होती है, उसके पार्ट्स को हम फ्रैक्शन में ज़ाहिर करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर अभी 3 सर्कल बनाए हैं। एक सर्कल, आप सबसे पहले इस सर्कल को देखें तो इस सर्कल में मैंने क्या करा है, एक पूरा सर्कल बना हुआ है। ये पूरा सर्कल किसको कहते हैं? वॉल को कहते हैं। जो यहाँ पर वॉल आप डेफिनेशन में देख रहे हैं, यहाँ देखें तो मैंने एक लाइन निकाली है जो कि एक सर्कल को 2 हिस्सों में बांट रहा है। तो यहाँ पर जो शेड वाला हिस्सा है मेरा, वो शेड वाला हिस्सा क्या हो रहा है, वो उसका पूरे सर्कल का आधा हिस्सा मैंने शेड करा हुआ है। तो ये जो एक सर्कल है जो कि मुकम्मल है, अब उसका मैंने एक हिस्सा जो है, ये वाला मैंने हिस्सा जो है, इसको, ये जो ग्रीन वाला मैंने शेड करा है, ये इसका क्या है, पार्ट है। अगर ऐसे सूरत में जिस तरह ये वाला देखें आप, तो इसका एक पूरा सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल को मैंने 2 लाइनें बनाई हुई हैं। 2 लाइनों से क्या हो रहा है, वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है और उसके मैंने 3 हिस्से क्या कर दिए हैं, शेड कर दिए हैं। इसी तरह यहाँ पर एक सर्कल मैंने बनाया है, उसके मैंने लाइनें निकाली हैं। अब उसको अगर मैं हिस्सों में देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है मैंने। लेकिन उसमें शेड कितने करे हैं मैंने? 3 हिस्से शेड करे हैं। 3 हिस्से शेड करे हैं, बाकी कितने हिस्से खाली है? वो 5 हिस्से, इसके 5 हिस्से जो है वो खाली हैं। एक सर्कल बनाया, उसके कितने हिस्से बना दिए? 2 हिस्से बना दिए। तो पूरा 2 हिस्सों को मिलाते हैं तो वो कितना हो जाता है? वो 2 हो जाता है। तो टोटल इससे मैंने क्या कर दिए, 2 लिखा, एक लाइन बनाया, उस लाइन के नीचे वाले हिस्से में मैंने लिख दिया। और ऊपर में क्या लिखूंगा? ऊपर ये है कि मैंने दोनों हिस्सों में से कितने हिस्से शेड करे हैं। दोनों हिस्सों में से मैंने एक हिस्सा शेड करा है। तो कितना हिस्सा शेड करा है? एक हिस्सा शेड करा है। तो इस तरह जो मैं लिखूंगा, ये जो मेरी लिक्कत है यहाँ पर, जो इस तरह मैंने लिखा है, ये 1, एक लाइन दी है तो नीचे 2 लिखा हुआ है। तो ये अंदाज होता है फ्रैक्शन लिखने का। अब फ्रैक्शन लिखने का तरीक़ेकार यही होता है, एक लाइन होती है, उसके ऊपर एक नंबर होता है और उसके नीचे एक नंबर होता है। अब नीचे नंबर क्या होता है? नीचे जो नंबर होता है वो होता है वोल नंबर, वो मुकम्मल होता है। और ऊपर वाला जो होता है वो होता है उसका पार्ट। अब इसी तरह एक टोटल हिस्से के कितने पार्ट्स हमने लिए, तो वो कितने पार्ट हैं, पार्ट ऊपर देखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे। इसी तरह अगर मैं आगे जाऊं, इस वाले सर्कल में देखूं तो इसके टोटल कितने हिस्से हैं? 4 हैं। इस सर्कल को मैंने कितने बराबर हिस्सों में बांटा है? 4 बराबर हिस्सों में बांटा है। लेकिन उसके शेड कितने करे हैं? 3 शेड करे हैं। टोटल वॉल कितने थे? 4, वो मैंने नीचे लग दिया। और इससे शेड वाले कितने हो गए? 3, तो वो 3 मैंने ऊपर कर दिया। तो इस तरह मैंने इसको लिखा। तो ये एक फ्रैक्शन में लिखा गया नंबर है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं 3/4 या 3/4 या 3/4 के। टोटल जो भी मैंने खाने बनाए हैं, वो खाने कितने हैं वो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके खाने 8 हैं, तो मैं लकीर बनाऊंगा और वो 8 मैं कहाँ लिखूंगा? लकीर के नीचे लिखूंगा, लाइन के नीचे लिखूंगा। अब ऊपर में क्या लिखूंगा? ऊपर कितने इससे शेड हुए हुए इसके? तो 1 2 3, तो 3 इससे, इसके 8 में से 3 इससे शेड हुए हैं। इसके क्या है? 4 में से 3 इससे शेड है। इसके क्या है? 2 में से 1 हिस्सा शेड है। तो जो वॉल नंबर होता है उसको हम नीचे रखते हैं और जो पार्ट होता है उसका वो ऊपर लगते हैं। अच्छा, ये जिस तरह 3/8 मैंने लिखा है, अब इसके जो ऊपर वाला नंबर लिखा हुआ है, ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं नोमिनेटर।
मैं इस तरह आपको लिख के देता हूं, ये होता है न्यूमरेटर जो ऊपर वाला होता है, और जो नीचे होता है ये होता है डिनोमिनेटर। नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर और ऊपर वाले को हम कहते हैं नोमिनेटर। ये इसके दो हिस्से हो गए। अब मैं आगे इसको जो मैंने एक यहां पर बनाया है, ये मैंने सर्कल के अलावा एक इस अपना रेक्टेंगल के शक्ल में बनाया था कि मैं सिर्फ लाजम नहीं है कि हर चीज़ में आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में सर्कल ही बनाकर शो कर सकता हूँ। यहाँ पर स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, कोई भी शेप हो सकता है। ट्रायंगल को भी हम शेप बनाकर उसके कुछ पार्ट्स को अलग कर सकते हैं, ये सारा सारों में बन सकता है। तो यहाँ जिस तरह मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और उसके मैंने सिर्फ दो हिस्से शेड कर दिए, उसके टोटल कितने हिस्से थे 1 2 3 4 5 6, तो इसके टोटल हिस्से हमारे 6 थे और हमने शेड कितने करे 2 करे। अच्छा, इसी के अगर मैं अनशेड वाले को मैं लाऊं तो मेरे टोटल हिस्से तो 6 हैं। तो यहाँ कितने हिस्से शेड नहीं हुए वो कितने हैं 1 2 3 4। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 6 में से 4 हिस्से शेड नहीं हुए हुए, तो उसको मैं फ्रैक्शन में इस तरह लिख सकता हूं। ये तो वही है। अब यहाँ पर अगर मैं ये करूं कि 2 में से कितने हिस्से शेड नहीं है, तो वो भी 1 है, क्योंकि एक हिस्सा शेड है दूसरा शेड नहीं है। तो अब यहाँ पर इसको अगर मैं बोलूं इसके 4 में से कितने हिस्से शेड नहीं है, एक हिस्सा सिर्फ है जो शेड नहीं है, तो उसको हम 1 या 1/4 या 1/4 कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर 5 हिस्से इसके शेड नहीं है, तो इसको मैं 8 मतलब के 5/8 भी लिख सकता हूँ। जब हम जो शेड नहीं हुए हुए उसके हिसाब से अगर लिखना चाहें तो हम 5/8 इस तरह लिखेंगे। बगैर शेड वाले हैं वो कितने हैं 5 हैं। तो हमारे टोटल जो 8 थे उसमें से कितने हैं 5 बगैर शेड किए हुए हैं।